कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने प्लास्टिक बोतल से पेट्रोल बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप बोलोगे तो हम इस पेट्रोल को फिल्टर करेंगे और इससे एक रियल की बाइक चलाएंगे, और आपने उस वीडियो का पूरा कमेंट सेक्शन भर दिया। इसीलिए आज हम फिर से प्लास्टिक बोतल से पेट्रोल बनाएंगे, उसे फिल्टर करेंगे और उससे एक रियल की बाइक चलाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है ये इतनी सारी प्लास्टिक बॉटल्स। तो अब हमें इन सारी प्लास्टिक बॉटल्स को छोटे छोटे पीसेस में काटना है जिससे हम इन्हें किसी कंटेनर में भर के गर्म कर सकें। ओके, तो हमने इन सारी प्लास्टिक बॉटल्स को पिचका लिया है, हमने इन्हें काटा नहीं है और भी बहुत सारी हैं। तो अब हम इन बॉटल्स को इस कंटेनर के अंदर डालकर गर्म करेंगे। तो हमने काफ़ी सारी प्लास्टिक बॉटल्स को इस कंटेनर के अंदर भर दिया है, जा नहीं रही थी तो मैंने गर्म कर करके भरा है। अब हम इस ढक्कन को ऐसे बंद कर देंगे और फिर इस पूरे सेटअप को गर्म करेंगे और इसके अंदर की प्लास्टिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म होगी, जिससे बनेगा एक फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल गैस बनेगी, हम उसे लिक्विड में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और ये पूरा प्रोसेस कहा जाता है पायरोलिसिस ऑफ प्लास्टिक्स। जब ये इसके अंदर की बॉटल्स खत्म हो जाएंगी तो हमारे पास और भी कई सारी बॉटल्स हैं, हम इन बॉटल्स को वापस इसके अंदर भर देंगे और फिर से गर्म करेंगे, जिससे हमें काफ़ी सारा लिक्विड मिल जाएगा और उसे ही हम कहते हैं अपना होममेड पेट्रोल। तो आओ शुरू करते हैं। ओके, तो हमने सारा सेटअप रेडी कर लिया है। हमने इस कंटेनर को इस फर्नेस के ऊपर चढ़ा दिया है जो कि जल रही है, मतलब ये कंटेनर कंटिन्यूअसली गर्म हो रहा है और इससे ये वेपर निकल रही है। और जब ये वेपर निकलना बंद हो जाएगी तो इससे निकलेगी एक फ्लेमेबल गैस, जिसे आप पायरोलिसिस गैस या फिर प्लास्टिक गैस भी कह सकते हो। और जब वो गैस निकलने लगेगी तो हम इस पाइप में इस वाले पाइप को लगा देंगे और फिर वो गैस इस पाइप से होती हुई इस कंटेनर के अंदर रखी इस बॉटल में जाएगी और इस बॉटल के अंदर वो कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि हम इस कंटेनर में भरने वाले हैं ठंडा पानी। और जब वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगी तो हम उस लिक्विड को फिल्टरेट करेंगे और उससे एक रियल की बाइक चलाएंगे। ये है पूरा प्रोसीजर। ओके, तो हमारी ये जो गैस निकल रही है वो जलने लगी है। मैं आपको जला के दिखाता हूँ, लाइट कम करना। अब हम इसमें इस वाले पाइप को कनेक्ट कर देते हैं जिससे हम इसे कंडेंस कर सकें। तो एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, इस कंडेंसर बॉटल के अंदर हमने एक और छोटा सा पाइप लगाया है, क्योंकि नहीं तो ये प्रेशर की वजह से फट सकती है और इससे भी थोड़ी थोड़ी वेपर निकल रही है। देखो, मेजर पार्ट इसका कंडेंस हो जाएगा और जो थोड़ा सा बचेगा वो इससे निकल जाएगा। अगर इसे हम कम्प्लीटली एयर टाइट कर देते हैं तो ये बॉटल फट सकती है, इसीलिए हमने इसमें एक और पाइप लगाया है। तो कल देर रात तक और आज सुबह से दोपहर तक काम करके 1:30 बज चुके हैं, मतलब बॉटल्स को गर्म करके हमने इतना सारा लिक्विड निकाल लिया है, इतना सारा लिक्विड कंडेंस हुआ है। अब हम इसे फिल्टरेट करेंगे और इससे एक रियल की बाइक चलाकर देखेंगे। और हमारा ये कंटेनर अभी भी गर्म है, क्योंकि अभी तक ये फर्नेस जली रही थी। अभी मैंने बंद किया है और हमारा सिलेंडर भी लगभग खाली होने को आ गया है। मतलब ये पूरा प्रोसीजर वर्थ इट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं इस बॉटल को खोल के निकाल लेता हूँ जिससे हम इसे फिल्टरेट कर सके। ये देखो, ऑरेंज जूस नहीं है गाइज, ये वही है। और नीचे कुछ टार जैसा जमा है, इसमें पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। देखो, समथिंग टार लाइक है तो कुछ। अब देखो इसे हम फिल्टरेट कैसे करते हैं। और ये बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वही वाला लिक्विड है जो हमने कंडेंस किया था। तो अभी मैं आपको इसे जलाकर दिखाता हूँ। अच्छा जलता है, पेट्रोल की तरह जल रहा होता है, क्योंकि मैंने इसे पहले भी कई बार बनाया है। एक शॉर्ट्स भी हमने इस पर बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, चैनल में पड़ी हुई है। अभी मैं आपको इसे जलाकर दिखाता हूँ। हाँ, देखना है, देखो। अभी और थोड़ा था। पेट्रोल कितना तो फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल है। तो हम इससे बाइक तो लगभग चला ही सकते हैं, बस उसके कार्बोरेटर की सेटिंग को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब नहीं जल रहा। ओके, तो अब इसे फिल्टरेट करते हैं। तो ये है हमारी इस होममेड पेट्रोल का फिल्ट्रेशन सिस्टम। फर्स्ट स्टेप में हमने लगाया है ये स्टील मेश, जो कि बड़े वाले पार्टिकल्स को, इसके बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर देगा। और सेकंड स्टेप पे हमने लगाया है एक्टिवेटेड चारकोल, जो कि बचे कुचे पार्टिकल्स और ऑर्डर को रिमूव कर देगा। और थर्ड स्टेप पे इसमें हमने लगाया है एक और फाइन मेश, जो कि चारकोल के पार्टिकल्स को रिमूव करेगा और सारी इम्प्योरिटीज़ को भी रिमूव कर देगा, जिससे ये कम्प्लीटली फिल्टर हो जाएगा। तो अब मैं इसमें इसे डाल देता हूँ।
तो फिल्टर होने के बाद ये कुछ तो साफ़ हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली साफ़ नहीं हुआ। तो इसके लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और प्योर वाला ऑयल ऊपर आ जाएगा, और फिर हम इससे एक रियल की बाइक चलाएंगे। तो ये रही वो बाइक जिसके अंदर हम अपने इस होममेड पेट्रोल को टेस्ट करने वाले हैं। तो इसकी विस्कोसिटी तो नॉर्मल पेट्रोल की जितनी ही है, बस इसकी फ्लेमेबिलिटी कम है। और इसके लिए हम इस बाइक के कार्बोरेटर का फ्यूल इंटेक बढ़ा देंगे, तो शायद से ये इससे स्टार्ट हो जाएगी। तो कार्बोरेटर को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें बाइक को स्टार्ट करना होता है। अभी हम इसे नॉर्मल पेट्रोल पर ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जब ये स्टार्ट हो जाएगी और कार्बोरेटर को हम सेट कर लेंगे, तो इसके फ्यूल टैंक को हम हटा देंगे और फिर इसे हम अपने होममेड पेट्रोल पर चलाएंगे। तो मैं इसे इस वाली बोतल में डाल ले रहा हूँ, जिससे हम इसे इसके साथ लगा सके, क्योंकि कांच की बोतल में ढक्कन लगाते बनेगा नहीं और बिना ढक्कन के हम इसे इसमें फिट नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज, हमने इसमें 10% नॉर्मल पेट्रोल भी मिलाया है, क्योंकि चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया था। हमने इसमें इतना पतला पाइप इसलिए लगाया है क्योंकि मोटा पाइप लगाने से ऑयल ज्यादा जाता है, जिससे बाइक ओवर हो जाती है और फिर स्टार्ट नहीं होती। अब हम इन दोनों पाइप्स को कनेक्ट कर देते हैं। अभी तो ये नॉर्मल पेट्रोल पर चल रही है, क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल बाइक के कार्बोरेटर में हमेशा रहता है। तो अभी ये चलते चलते बंद हो गई है। अब मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अभी तक जो पहले वाला पेट्रोल था इसके कार्बोरेटर में, ये उसी से चल रही थी। अब मैं इसे वापस स्टार्ट करता हूँ। अगर अब की बार ये स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये इससे चलेगी। हो गई यार, हो गई। फाइनली 10 मिनट की स्ट्रगल के बाद हमारी बाइक हमारे होममेड पेट्रोल से चलने लगी है। और देखो, नॉर्मल पेट्रोल में एक्सीलेटर कितना तेज था, लेकिन इसमें कितना स्लो हो गया है। तो अब हम इसे रोड पर चलाएंगे। हाँ, ये चल तो रही है, लेकिन इसमें उतनी पावर और कंसिस्टेंसी नहीं है। बार बार एक्सीलेटर छोड़ दे रही है और फुल लेने पर भी थोड़ा थोड़ा चल रही है। ओके, तो हमारी ये बाइक चल रही है अपने होममेड पेट्रोल पर। और एक्चुअली इस बाइक को खरीदने का पर्पस भी यही था, क्योंकि मैं इस वीडियो को करने वाला था। हाँ, वो बात लगी कि मैं 2 महीने से इसे बार बार डिले कर रहा था, लेकिन फाइनली ये वीडियो हो गई। हाँ, बस इसमें यह है कि पावर उसकी नहीं ले। अब आप ये बताओ कि हम इस बाइक के साथ और क्या क्रेजी कर सकते हैं। कहो तो इसे पहाड़ से फेंक दें, या फिर कुएं के अंदर डाल दें, या फिर बोलो तो हम इसे मॉडिफाई करके नया भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली मस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।